इससे पहले मान करें कि जब तक हम जिए तब तक इनका मैरिज एनिवर्सरी बनता रहे और इनकी लंबी उम्र हो, दुआ ही कर सकते हैं। आशीर्वाद तो लेने आए हैं इनसे। अभी भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे इंसान है कि भोजपुरी को जीवित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। इस पूरी फैमिली का योगदान है, ऐसी फिल्म का योगदान है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं दोनों पति पत्नी के साथ और पूरी फैमिली के साथ। मैं तो बस 25 साल आज उन्होंने साथ में बिताए हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग आज के टाइम में कि 25वीं एनिवर्सरी साथ में बिताना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आई वुड लाइक टू विश देम वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ देम। अभय जी हमारे परिवार की तरह हैं और जितना मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री में योगदान दिया है किसी ने दिया। आज कसरी भाई हैं, पवन भाई हैं, सब उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के अच्छे तरीके से आज उनका आशीर्वाद चल रहे हैं और ये इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज तो सिल्वर जुबली की गोल्डन जुबली में कब बुला रहे हैं उसका ध्यान रखें। मुझे लगता है कि किसी के प्रति अगर सम्मान आपके मन में है तो दुनिया का कोई भी रिलेशन आप निभा सकते हैं। और किसी रिश्ते को अगर एक टाइप से अगर बीवी को सिर्फ बीवी ही समझिएगा तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वक्त वक्त पे उसको माँ भी समझना पड़ेगा, वक्त पे उसको बेटी भी समझनी पड़ेगी। दुनिया के सारे रिश्ते अगर किसी एक इंसान के साथ जोड़ देगा तो किसी न किसी रिश्ते से वो रॉन्ग नहीं हो सकता, वो राइट हो। इसलिए दुनिया में हर उस रिश्ते के साथ हर उस रिश्ते को निभा लीजिए तो शायद वो बेहतर हो जाए। क्या 7 जून को रिलीज हो रही है, जो कि भोजपुरी की सबसे बिग बजट अभी तक की 7 करोड़ या 8 करोड़ के आसपास की उसकी लागत है। और वो हम लोगों ने 60-62 दिन शूट किया। कश्मीर में हमने कम से कम 25 दिन शूट किया। कश्मीर में फाइट की नंगा बॉडी, तो वो टॉप था हमारे लिए। -8 डिग्री में मैंने काम किया। तो देखिए वो कम से कम 300 स्क्रीन पे लग रही है, हर मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है। और भोजपुरी का पहला ऐसा मूवी होगा जो 300 स्क्रीन पे लगेगा। पहले लगती थी लेकिन बहुत सारे थिएटर बंद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मल्टीप्लेक्स में भी उसको रिलीज़ किया जा रहा है। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि वो लोगों तक पहुँचे और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार। मैं जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मुझे स्वर्ग का नौकर बनने का कोई शौक नहीं। मैं नरक का राजा ही हूँ। बहुत जल्दी बॉलीवुड में 100 की एंट्री लेंगे, धमाका करेंगे और सबके दिल को छुएंगे। और मैं समय के साथ देखिए, समय के साथ मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे 4 भाइयों ने, भाई तो सांसद बन गए तो उनके पास एक और जिम्मेदारी हो गई। तो मुझे लगता है कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो मैं भी इसको छोड़ के कहीं और चला जाऊं तो फिर इस भाषा ने जो मुझे बनाया है उस भाषा को इतना ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसी भाषा को बड़ा करें। अगर साउथ के लोग हिंदी में आकर बड़ा करते तो आज साउथ बड़ा नहीं होता। उन्होंने अपने भाषा को ही बड़ा करने की कोशिश की और आज हिंदी से भी बड़ा ऑडियंस आज साउथ के हो गया। तो मेरी भी कोशिश वही है कि आज नहीं तो कल ये हो सकता है जब चीज़ें बड़ी होगी तो उस बड़ा में सबसे बड़ा हिस्सेदारी खेसारी लाल यादव को। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अपना बनाना चाहिए और उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन ही चीज़ों को बड़ा करेगी। आने वाली यूथ बड़ा करेगा, आने वाला जनरेशन जो है उसके हिसाब की चीज़ें अगर जाएगी तो होगा। और अच्छे प्रोड्यूसरों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क जो लेगा मुझे लगता है वही चीज़ों को बड़ा कर सकता है। हम काम करने के लिए तैयार हैं और सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि थिएटर बहुत सारे बंद हैं। अगर सरकार हमें सब्सिडी ना देकर थिएटर को सब्सिडी देकर थिएटर खुलवाए, फिर से ओपन कराए, तो मुझे लगता है कि हमारी भोजपुरी और बदलाव की तरफ जा सकती है। और थैंक यू सो मच कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और ऐसे ही प्यार आजीवन बरकरार है। सबसे पहले जो लोग हैं और सब लोग बड़े ही हैं तो सबको दिल से प्रणाम। और आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है कि आज की दुनिया में 4-5 साल में इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं और आज 25 साल इन लोगों ने एक बंधन में रह के बिताया। भगवान करे कि जब तक ये धरती रहे तब तक इनका ऐसे ही जोड़ी सलामत रहे। हम शुभकामनाएं हमारी भोजपुरी समाज की तरफ से, क्योंकि हम सबको संवारने में इस परिवार का बहुत बड़ा एक योगदान है। हम लोग पहले बिहार से आते हैं तो सबसे बड़ा आसरा अगर होता है तो यसी फिल्म का होता है और उसमें भाभी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये नहीं चाहती तो ये बड़े नहीं हुए होते। तो किसी भी चीज़ को बढ़ाने में पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे भी बढ़ाने में मेरे पत्नी का योगदान है। हमारा भी 19 साल का रिश्ता हो गया, इनसे 5 ही साल हम नीचे हैं। 19 साल हमारी शादी की हो गई।
तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक रिश्ता है, आजकल ज़माने के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बिखरती हैं, लेकिन इन्हीं सबको देखकर हम भी आज अपनी फैमिली को वो अहमियत दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है ऐसे गार्जियन को कि हमारे गार्जियन अपने मम्मी पापा को, या ये भी मेरे पिता की तरह हैं, ये माँ की तरह हैं, इन सबको देखकर हमें एक सीख तो लेना ही चाहिए कि पारिवारिक जो रिश्ता होता है उससे बड़ा कोई रिश्ता है नहीं। क्योंकि हम कुछ भी कर ले, हमारे जब घर में आते हैं तो कोई तो है जो हमें डांटता है कि तुम गलत हो या सही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मेरी तरफ से यस्सी फिल्म के जितनी भी पूरी परिवार और बड़े भैया, अभय भैया, हमारी भाभी, सबको दिल से प्रणाम। तो उससे पहले के दिल में हमरा सुनाई चाहे गायल न रहे, प्यार कभी बरसों के कायल न रहे, भुला